तो चलिए दोस्तों हम लोग राउंड रॉबिन का जो शेड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव वर्जन जो एक ही वर्जन होता है प्रीएम्प्टिव, उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि राउंड रॉबिन काम कैसे करता है। जैसे मैंने क्या बताया कि जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा टाइम पीरियड में और उसके बाद जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्चुअली इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है टाइम स्टैम्प, यानी मैं अगर बोलूंगा कि टाइम यहाँ पे मैं एक 4 जो यूनिट ऑफ टाइम है, यानी जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्वांटम, मैंने आपको बताया था जो क्वांटम हम लोग बोलते हैं यानी फिक्स यूनिट ऑफ टाइम, वो 4 सेकेंड यानी 4 यूनिट ऑफ टाइम मैंने ले लिया है, उसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा गिवन है, सपोज कर लो 4 यूनिट ऑफ टाइम, तो उसके बेस पर हमको सॉल्यूशन निकालना है। अब हमारे पास प्रोसेस दिया हुआ है P1 P2 P3 P4 एंड P5 और उसका जो अराइवल टाइम है 1 3 6 7 एंड 9 दिया हुआ है और उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम ये है। तो इसका मतलब है कि हर एक एग्जीक्यूशन के बाद, जैसे सपोज P1 अगर एग्जीक्यूट करता है तो 4 यूनिट ऑफ टाइम के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद वह निकलेगा, फिर सेकंड स्लॉट में 4 यूनिट मिलेगा, फिर उसमें निकलेगा, यानी ये 3 बार में कंप्लीट होगा। सिंपल सी बात है, अगर 4 के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपल पता चल रहा है कि P1 जो होता है 3 स्लॉट में खत्म हो गया, यानी 3 उसके बाद सीक्वेंस में जब स्लॉट आएंगे उसको खत्म करेगा। ये एक ही स्लॉट में खत्म कर देगा, ये एक ही स्लॉट में खत्म करेगा, ये 2 स्लॉट में नहीं, ये भी 3 स्लॉट में खत्म करेगा और ये एकदम श्योर शॉट 2 जो फिक्स स्लॉट है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि हम अगर सीक्वेंस में चलते हैं, टाइम आपके पास टाइम दिया हुआ है, यानी टाइम जो आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है वो 4, यानी जिसको हम लोग क्वांटम बोल रहे हैं, तो उसके बेस पर गैन चार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है गैन चार्ट हमारा जो बनता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से हम शुरू करेंगे। अब 0 से 1 सेकेंड हम लोग चलते हैं तो उस ड्यूरेशन पे कुछ भी नहीं होता। आप देख सकते हैं कि अराइवल टाइम इसका 1 होता है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यानी ये यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। अब 1 सेकेंड में हमारे पास एक जॉब आता है, तो मैं यहाँ पे जो जॉब है इसको फर्स्ट मानूंगा, ये सेकेंड में पीछे चलते जाएगा, तो मैं यहाँ पे P1 डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब है इसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। तो इस तरह से आप उसको समझेंगे। और ये जो होता है ये पीछे का है, यानी ये पूरा, यानी ये फर्स्ट आया है यानी क्यू में पहला नंबर में है, इसके बाद क्यू में दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इस तरह से मैं जोड़ते जाऊंगा। मैं कैसे जोड़ूंगा वो आपको पता चल जाएगा कि P1 अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वो जुड़ जाएगा, तो क्यू में कहाँ कौन से नंबर पे आएगा वो चीज है। तो इसका मतलब है सबको एक एक बारी से P1 से लेकर P5 तक यहाँ पूरा आएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि हमको फिक्स रखना है 1 2 3 4 5, ये हमारा फिक्स रहेगा, यानी 5 जॉब तो ये कंटिन्यूएशन पे आएंगे। तो इसका मतलब होता है कि P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P4 आएगा एंड P5 आएगा, ये फिक्स है। यानी ये तो फर्स्ट स्लॉट आएगा ही, क्योंकि सभी का एग्जीक्यूशन टाइम चाहे इस टाइम स्टैम्प से कम हो या टाइम स्टैम्प से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के लिए तो आएगा श्योर शॉट। इसके बाद जो आगे एग्जीक्यूशन के लिए आगे और क्यू में कौन खड़े होंगे वापस आके, वो यहाँ पे मैं पहले से बना के रख देता हूँ, फिर उसके बाद उसको इंक्रीज करूंगा। तो ये फिक्स अमाउंट मतलब मैंने सबको जॉब में डाल दिया, यानी सारे के सारे रेडी क्यू में आ गए। क्योंकि एक चीज होता है कि इससे पहले जो भी हमने एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें क्या होता था कि जब अराइवल टाइम आता था उस हिसाब से वो जॉब आते थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो अराइवल टाइम कोई भी हो लेकिन इन सबका आना जरूरी है। तो इसलिए मैंने इसको सबको एक साथ करके रख दिया, भले ही इसमें अराइवल टाइम 1 सेकंड में कोई आया है, 3 में आया, 6 में आया, 7 में आया, ये है, तो मैं उसको शो भी करते जाऊंगा, लेकिन ये मालूम है कि ये पांचों आना कंपलसरी है, यानी इसी सीक्वेंस में पांचों आएंगे। अब ये प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है, तो 5 आने के बाद फिर जो प्रोसेस होता है बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट टाइम है। 5 यूनिट ऑफ टाइम के होने के बाद आप चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 5 यूनिट ऑफ टाइम करता हूँ तो हमारे पास इसके बाद अगर हम इसको हटाते हैं तो 5 यूनिट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास 4 बच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट ऑफ टाइम जो होता है यहाँ पे बच गया है। तो इस 4 यूनिट ऑफ टाइम सॉरी यहाँ पे मैंने 4 यूनिट, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4 नहीं होगा, 5 यूनिट ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ पे हमारा 5 यूनिट ऑफ टाइम बच रहा है, देखिए ये हमारा 5 यूनिट ऑफ टाइम बच रहा है। अब इस 5 यूनिट ऑफ टाइम को हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि P1 फिर से Q पे आगे आ जाएगा, यानी ये बाद में। अब बारी है P2 की, तो यहाँ पे मैं P2 को असाइन करूंगा,
P2 जैसे ही असाइन होता है तो ये भी 4 सेकंड के लिए चलेगा क्योंकि टाइम स्टैम्प उसका उतना ही है। तो ये हो गया 9, तो ये हो गया, मैंने 9 कर दिया। तो ये 9 होने के बाद P2 9 हुआ, तो इसका मतलब है 4 सेकंड चला। और एक चीज खास बात है मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, P2 को 4 सेकंड मिलता है लेकिन P2 जो होता है 3 सेकंड में खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हम इसको 9 ना लिख के क्या करेंगे, इसकी जगह हम 5 और 3 8 लिखेंगे, क्योंकि ये इतना ही समय यूज हो रहा है। यानी यहाँ ज्ञान चार्ट में हम उसी चीज को लिखते हैं जो यूज हो रहा है, यानी जो टाइम यूज हो। CPU 3 सेकंड यूज होने के बाद भले ही वो खाली हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट जॉब आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी है अराइवल टाइम के हिसाब से हमारा जॉब आने लग गया है। अब जॉब आया है तो उसके बाद जो होता है आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो इस ड्यूरेशन पे अगर हम बात करेंगे, एक 0 से 1 के लिए कुछ नहीं आया, 1 से 5 के लिए हमारे पास P1 तो ऑलरेडी आ चुका था, P2 भी हमारे पास आ गया यहाँ पे, लेकिन मैंने पहले से असाइन कर दिया। लेकिन आप चाहे तो उसको बाद में भी शो कर सकते हैं कि 3rd सेकंड में यहाँ पे आपका P2 आया है। फिर उसके बाद जो होता है कुछ 3 यूनिट ऑफ टाइम चला तो 8 सेकंड में ये भी आ गया, ये भी आ गया, यानी P3 एंड P4 दोनों आ गया इसमें। फिर उसके बाद जो होता है फिर कुछ मिनट 8 के बाद जो होता है हमारे पास ये P1 चल रहा है। P1 के बाद यहाँ पे जैसे P2 का टाइम खत्म हो गया तो यानी P2 क्रॉस कर देते हैं, P2 आप आगे क्यू में नहीं जुड़ेगा। अब तीसरा जो होता है हमारे पास P3 है, P3 को हम यहाँ पे असाइन करेंगे। जैसे ही P3 असाइन होता है तो वो जो होता है हमारे पास 4 यूनिट ऑफ चाइल्ड, यानी आप देखेंगे कि 4 यूनिट चलेगा कि 2 यूनिट। यहाँ पे देख सकते हैं P3 का टाइम जो होता है 2 है, तो 8 + 2 यानी ये 10 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो यानी P3 भी उसी टाइम जो टाइम स्लॉट दिया हुआ है फिक्स टाइम उसमें खत्म हो गया। अब ये P3 भी कंप्लीट हो गया, यानी P3 का भी कोई जो रोल नहीं है, तो P3 भी क्यू में आगे नहीं जुड़ेगा। अब आते हैं P4 की बारी, क्योंकि P4 अब देखिए यहाँ पे 10 सेकंड में 9 अराइवल भी हो गया, P4 भी आ चुका था। तो यानी मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यहां मैं P1 से लेके P5 असाइन कर दे रहा हूं। ये नहीं बता रहा हूं कि किस टाइम स्लॉट में क्या आ रहा है, क्योंकि आपको पता है इसमें टाइम स्लॉट भले ही दिया हुआ है सीक्वेंस में, टाइम स्लॉट में P1 P2 P3 यही आएगा। अगर मान लो सीक्वेंस उल्टा सीधा होता तो आप उसके हिसाब से कर देते। सपोज कर लो यहाँ पे आपका 1 यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 3 होता, तो उस केस में आप P1 को रखते, P3 को रखते, फिर इस तरह से आप रैंडमली सजाते। लेकिन मेरे को पता है कि ये अराइवल टाइम एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में P1 से लेके P5, तो इसलिए फिक्स कर दिया और उसी टाइम ड्यूरेशन पे आ रहा है, तो इसलिए आप फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे चलेगा, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में P1 से P5 ही आएगा। अब यहाँ पे 10 सेकंड में हो गया, तो P3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है P4 है, P4 को असाइन कर देता हूं मैं। P4 असाइन होने के बाद अब आपको देखना है कि P4 कितने सेकंड के लिए चलेगा। 4 यूनिट ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब है 14 तक तो चलेगा, 14 के बाद ये बाहर निकल जाएगा। तो ये 14 तक मैंने चलाया और 14 के बाद ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसमें बात करूंगा रिमेनिंग टाइम, तो आपके पास इसमें 6 बच जाएगा। तो ये मैंने यहां से हटा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ बचा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद ये P4 का टाइम बच गया है, तो P4 को मैंने क्यू में डाल दिया, यानी अगेन ये क्यू में आ जाएगा। अब यहाँ से तो P4 का काम, यहाँ से तो ये वाला जो स्लॉट था ये खत्म हो गया। अब P1 यहाँ था, यानी ये वाला जो P1 हट गया, यहाँ P4 था, ये वाला P4 यहाँ से हट गया, P4 यहाँ जुड़ गया जो रिमेनिंग टाइम के साथ जुड़ गया। P5 अभी है, तो P5 को मैं असाइन करूंगा यहाँ पे। अब P5 जो होता है 8 यूनिट ऑफ टाइम है, तो यानी ये 4 सेकंड के लिए चलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 18। अब ये 18 हो गया तो इसका मतलब है ये आपका बच गया है 4। अब 4 टाइम बचा हुआ, तो इसका मतलब है P5 अगेन जुड़ जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब ये P5 यहाँ से हट जाएगा, यानी ये रेडी क्यू जो होता है उसमें से ये हट गया। अब नेक्स्ट मैं जोड़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट P1 की बारी है, तो यानी P1 फिर से रन करेगा। जब P1 रन करेगा तो यानी ये 5, इसमें 5 बचा, यानी 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए यूज करेगा, ये 22 यूज होगा। अब 22 यूज होने के बाद फिर वो कंटिन्यू करेगा और उसके बाद फिर से P1 जो होता है 1 यूनिट ऑफ टाइम के साथ इसका बच जाएगा, यानी अभी भी ये 1 सेकेंड के लिए काम करेगा, यानी 1 यूनिट ऑफ टाइम इसका बच गया। अब P1 फिर से वेटिंग में आ जाएगा, तो यहां से P1 का काम खत्म। यहाँ P4 बचता है, तो P4 को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 4 यूज होने के बाद उसके बाद बच जाता है 2, तो ये 2 हमारे पास रह जाएगा। अब 2 बच जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि P4 रन होने के बाद P4 को फिर से हम रेडी क्यू में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रेडी क्यू।
अब उसके बाद फिर से देखेंगे कि यहां से ये P4 का काम खत्म हो गया, अब P5 का स्लॉट आ रहा है, तो ये P4 को रन किया है तो ये हो गया 26। अब आ रहा है P5, P5 को मैंने रन किया, अब P5 के बाद कितना अमाउंट ऑफ टाइम है, 4 अमाउंट, तो ये हो गया 30। अब देख सकते हैं ये 30 हो गया। अब ये P5 खत्म, यहाँ इसका टाइम स्लॉट भी खत्म, यानी ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कंप्लीट हो गया, तो दो स्लॉट मतलब 2 स्लॉट उसको मिला, तो P5 खत्म हो गया। अब P1 बचा हुआ है और P4 बचा हुआ है, तो P1 एग्जीक्यूट होगा अपना। अब जब P1 एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे हम असाइन करेंगे P1 को, और P1 असाइन होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके पास 1 यूनिट ऑफ टाइम था, यानी P1 के पास अब 1 यूनिट ऑफ टाइम बचा हुआ था, यहाँ देख सकते हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब है ये 31 चलेगा। इसके बाद 31 से ये खत्म हो गया, क्योंकि सब खत्म, अब क्यू में कुछ नहीं आएगा, क्यू में हम आगे नहीं बढ़ाएंगे क्यू को, क्यू खत्म हो गया रेडी क्यू में। अब यहाँ पे P4 आ जाएगा, P4 के पास कितना टाइम बचा हुआ था, आप देख सकते हैं 2 यूनिट ऑफ टाइम बचा था, तो इसका मतलब है 31 प्लस 33। अब इसको काउंट करके देखते हैं कि ये 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 10 जो होता है 24, 24 प्लस 8 32, और 1 सेकेंड यहाँ खाली गया तो 33, तो यानी ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट आ रहा है आपका टोटल, ये मैच करना चाहिए, क्योंकि 32 प्लस 1 सेकेंड ब्लैंक गया है, तो इसलिए आइडियल होने से ये हो गया। तो इस तरह से हमने निकाला कि किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस राउंड रॉबिन में। ये एक बहुत सिंपल सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, लंबा एग्जांपल लेके मैं समझाया, तो जिससे आपको समझ में आ गया कि पूरा का पूरा जॉब इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ जॉब में डालेंगे, और इस एग्जांपल में खासकर मैंने पहले से इसलिए लिख दिया था, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि P1 से लेके P5 का सीक्वेंस अराइवल टाइम के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सीधा सीधा लिख दिया। अगर सपोज कर लो इसका अराइवल टाइम चेंज होता है, मान लो ये मैंने जैसे अभी बीच में भी बताया था, उसमें 1 होता है, यहाँ 6 होता है, फिर यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 7 होता है, तो उस हिसाब से जो अराइवल टाइम के है उस हिसाब से आपका इसका सीक्वेंस बनता। आप ऐसा बना के रख सकते, क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम भले ही कुछ भी हो, 1 से लेकर मिनिमम 1 हो, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वो अराइवल टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो में समझाने के लिए आपको मैं बता दिया कि किस तरह से कर सकते हो, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कैसे होगा। अब आता है कंप्लीशन टाइम। P1 यहां से शुरू हुआ है, लेकिन कंप्लीट कब हुआ वो देखिए, कंप्लीट यहाँ 31 सेकंड में हुआ, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 31 सेकंड है। और उसके बाद जो होता है P2 आप देखते जाइए, यहां से आप उल्टे ऑर्डर में चलिए तो आपको पता चलेगा। P2 फर्स्ट स्लॉट में ही खत्म हो गया था 3 सेकंड के साथ, दैट इज 8, तो P2 का जो होता है वैल्यू है 8 है। P3 जो होता है देखिए कहां पे, उल्टे से चलिए, ये P3 10 में खत्म हो गया था। P4 कहां खत्म हुआ, उल्टे से चलिए, ये P4 33 में खत्म हुआ। और P5 जो होता है देखिए कब खत्म हुआ, P5 30 में खत्म हुआ। तो इसका मतलब होता है कि ये कंप्लीशन टाइम हो गया। अब टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का माइनस होता है, तो ये हो गया 31 माइनस 1 30, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 6 4, 33 माइनस 7 26, 30 माइनस 9 21, ये हो गया। अब वेटिंग टाइम क्या है आपका, सिंपल सी बात है, टर्न अराउंड टाइम जो आया है और जो एग्जीक्यूशन टाइम है नाउ इसको, तो 30 माइनस 9 21, सिंपल सी बात है। 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2, 26 माइनस 10, 26 माइनस 10 16, and 21 minus 8, and 21 minus 8 13। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी का वेटिंग टाइम जो होता है वो जीरो नहीं है, वेटिंग टाइम जीरो नहीं है, क्योंकि हर बार उसको वेट करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ P1 का भी अगर हम देखेंगे तो P1 का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी बारी भले ही आई है और बारी आने के बाद जो होता है राउंड रॉबिन में इसका जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा, यानी हमेशा P1 यहाँ एग्जीक्यूट होने के बाद
तुरंत उसको वेटिंग टाइम यहाँ पर इतना आ गया, यानी इतना इतना उसको वेट करना पड़ा, इतना देर वेट करना पड़ा, फिर वेट करने के बाद इतना देर वेट करना पड़ा, इतना देर वेट करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब है हर बार उसको एग्जीक्यूशन। हाँ, तो कंटिन्यूशन पे जैसे मैंने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया और वेटिंग टाइम निकाल लिया, उसके बाद मैं जो है एवरेज जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है उसको मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया और डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ मैंने क्वेश्चन जो मार्क है मैंने आपको पुट कर दिया। अब इसका आंसर आप दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली मुझे दीजिएगा। और वेटिंग टाइम क्या है वो भी मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है और इसमें आपका क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है, ताकि आप इसका रिस्पांस दे सको, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और समझ में आया है। उसके बेस पर आप इसका आंसर जो है तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और डेफिनेटली ये जो आंसर है इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपके आंसर को चेक कर सकूं कि आपने सही तरीके से लिखा है कि नहीं, कैलकुलेट किया कि नहीं। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कि अगर किसी तरीके का किसी चीज़ को जानना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।